आखिर क्यों भारतीयों की नज़रों में आम माने जाने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे विदेशियों के लिए एक चमत्कार बन गए हैं? जब नीदरलैंड के एक प्रसिद्ध टीवी शो होस्ट मार्क ने दुनिया भर के सचक बुनियादी ढांचे पर शोध किया, तो जैसे ही उनकी नज़रों में भारत इंडिया के आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर पहुंची, वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी प्रशंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दुनिया भर के परिवहन विभागों को भारत आना चाहिए और यहां आकर सीखना चाहिए। आखिर भारत के राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में ऐसा क्या खास जादू है जो विदेशियों को इतना आकर्षित कर रहा है? भारत के लोगों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले ये विशाल हाईवे शायद अब एक सामान्य दृश्य बन चुके हैं, लेकिन एक विदेशी की नज़रों में यह किसी अजूबे से कम नहीं है। डच टीवी एंकर मार्क, जो वैश्विक सशकों का अध्ययन कर रहे थे, भारत के रोड नेटवर्क को देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य देशों को भारत के रोड मॉडल को अपनाना चाहिए। आज हम भारत के एक्सप्रेसवे के उस अनोखे आकर्षण की गहराई में उतरेंगे जिसने विदेशियों को हैरान कर दिया है। कल्पना कीजिए मीलों तक फैली समतल और चिकनी सड़कें, जो कभी विशाल हिमालय के पहाड़ों को चीरती हुई निकलती हैं तो कभी दक्कन के पठारों और हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती हैं। यहाँ के रेस्ट स्टॉप्स किसी साधारण ढाबे नहीं, बल्कि आलीशान शॉपिंग मॉल और सांस्कृतिक केंद्रों की तरह है। तकनीक का ऐसा समावेश जो हर विवरण में झलकता है। यह केवल एक परिवहन नेटवर्क नहीं है, बल्कि महामारी के बाद के युग में एक नई जीवन शैली का प्रतीक है। जब रोड ट्रिप और एक सेल्फ ड्राइव का जुनून दुनिया भर में छा रहा है, तब भारत का एक्सप्रेसवे सिस्टम अपनी दक्षता, पर्यावरण अनुकूलता और यूजर सेंट्रिक डिजाइन के कारण दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शून्य से शिखर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल। आजादी के बाद के दशकों से ही भारत ने सड़कों के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन असली क्रांति 21वीं सदी में आई। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल परियोजना से लेकर भारतमाला परियोजना तक भारत ने एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया है। विशेष रूप से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हिमालयी क्षेत्रों में बनी अटल टनल जैसी परियोजनाएं देश की आर्थिक उड़ान का प्रतीक हैं। यह वह दौर है जब सरकार ने औद्योगिकीकरण और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे में भारी बजट का निवेश किया। इन निर्माण कार्यों के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे वह घनी आबादी वाले शहरों के बीच से रास्ता निकालना हो या फिर पश्चिमी घाट और हिमालय के दुर्गम इलाकों को पार करना। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग कर इन असंभव लगने वाली परियोजनाओं को संभव कर दिखाया। इन रास्तों ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की यात्रा के समय को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। इससे न केवल माल ढुलाई में तेजी आई है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का आर्थिक एकीकरण भी हुआ है। विकास की यह रफ्तार कभी थमी नहीं। पिछले एक दशक में यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनकर तैयार हुए। इन परियोजनाओं को भारत की जटिल भौगोलिक स्थिति से निपटना था, जिसमें नदियां, पहाड़ और जंगल शामिल थे। इसके लिए हजारों पुलों और लंबी सुरंगों का निर्माण करना पाज, जिसमें लाखों करोड़ रुपये का निवेश हुआ। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में सुरंग निर्माण के लिए उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी, ताकि सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित की जा सके। 2024 और उसके बाद तक भारत के एक्सप्रेसवे नेटवर्क की कुल लंबाई कई हजार किलोमीटर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो इसे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाले नेटवर्क में से एक बनाता है। गुणवत्ता और सुविधा का नया मानक पुराने समय में सड़कों के मूल्यांकन का मानक केवल उनकी लंबाई और शहरों से जुड़ाव तक सीमित था, लेकिन आज के भारत में सड़क की गुणवत्ता, यात्री का आराम और नवीन तकनीकों का प्रयोग समान रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। गुणवत्ता अब केवल गड्ढा मुक्त सड़क होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रखरखाव की आवृत्ति और सुरक्षा भी शामिल है। आराम का मतलब है अत्याधुनिक टोल सिस्टम और विश्व स्तरीय विश्राम सुविधाएं, जबकि नवाचार इनोवेशन का अर्थ है AI द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल और सौर ऊर्जा का उपयोग। और भारत का इन सभी क्षेत्रों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन अनुसंधान संस्थानों की रिपोर्ट बताती है कि भारत के आधुनिक एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की संतुष्टि का स्तर एशिया के औसत स्तर से काफी ऊपर जाना रहा है। एशियाई सड़कों की खोज यात्रा मार्ग का अनुभव हाल ही में डच टीवी शो
ग्लोबल रोड क्रॉनिकल्स ने दुनिया भर के सड़क बुनियादी ढांचे पर एक विशेष एपिसोड तैयार किया, जिसमें महामारी के बाद सेल्फ ड्राइव यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त देशों को खोजा गया। इस शो के होस्ट मार्क, जो अपनी निष्पक्षता और बारीकी के लिए जाने जाते हैं, ने एशिया के विभिन्न देशों का दौरा किया। उनका उद्देश्य था परिवार के साथ रोड ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन रूट खोजना। सिंगापुर आधुनिक लेकिन आत्मा रहित मार्क सबसे पहले सिंगापुर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां एक अत्यधिक आधुनिक हाईवे सिस्टम मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर अपनी सफाई और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। सिंगापुर एक सटीक स्विस घड़ी की तरह है, इसलिए मुझे वैसी ही सटीक सड़कों की उम्मीद थी, मार्क ने शो में कहा। लेकिन उन्हें जल्द ही एक अलग ही वास्तविकता का सामना करना पड़ा। हालांकि सिंगापुर में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग ERP सिस्टम है, जिससे बिना रुके टोल कट जाता है, लेकिन समग्र हाईवे अनुभव उम्मीद से कमतर था। वहां के एक्सप्रेसवे की लंबाई कम है, और सबसे बड़ी बात, वहां पारंपरिक रेस्ट स्टॉप या सर्विस एरिया पूरी तरह नदारद थे। इसका मतलब है कि एक लंबी ड्राइव पर निकले व्यक्ति को रुकने, सुस्ताने या चाय पीने के लिए हाईवे से उतरकर शहर के पेट्रोल पंप या मॉल में जाना पड़ता है। कल्पना कीजिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपके पास रुकने, खाना खाने या टॉयलेट जाने के लिए कोई समर्पित जगह नहीं है। आपको मंजिल तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा, मार्क ने बताया। उन्होंने यह भी नोट किया कि भले ही सड़कें चिकनी हैं, लेकिन रेस्टिंग फैसिलिटी की कमी ने ड्राइविंग के मज़े को कम कर दिया। इसके अलावा ERP सिस्टम ने ट्रैफिक को तो नियंत्रित किया, लेकिन पीक आवर्स में यह बेहद महंगा साबित होता है। सिंगापुर में ड्राइव करना मार्क को एक सुंदर लेकिन संकरे पिंजरे में दोहने जैसा लगा। दक्षिण कोरिया उन्नत तकनीक, लेकिन महंगा और ठंडा। इसके बाद मार्क तकनीक के दिग्गज देश दक्षिण कोरिया गए। उन्होंने सोचा कोरिया का आर्थिक चमत्कार उनकी सड़कों पर भी दिखेगा, लेकिन यहां भी उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगी। हालांकि कोरिया का हाईवे नेटवर्क विशाल है और देश के हर कोने को जोड़ता है, और वहां का हाई पैस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टोल भी प्रभावी है, लेकिन रखरखाव और लागत के मुद्दों ने उन्हें चौंका दिया। कोरिया में टोल फीस एशियाई मानकों के हिसाब से काफी अधिक है। सियोल से बुसान तक की यात्रा का खर्च पेट्रोल और खाने को छोड़कर केवल टोल में ही हजारों वॉन, भारतीय रुपयों में काफी बड़ी रकम तक पहुंच जाता है। इसकी तुलना में भारत में लंबी दूरी की यात्रा काफी किफायती है। इसके अलावा मार्क ने सुरक्षा प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। हालांकि कोरिया में स्मार्ट सिस्टम है, लेकिन थकान, फटीग एक बड़ी समस्या है। रेस्ट स्टॉप्स मौजूद तो हैं, लेकिन वे अक्सर बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें सुविधाएं बहुत ही बुनियादी, केवल वॉशरूम और वेंडिंग मशीन होती हैं। वहां वह अपनापन और गर्मजोशी नहीं थी जिसकी एक थके हुए यात्री को तलाश होती है। मार्क ने अंत में कहा, कोरिया में ड्राइव करना हाईटेक तो है, लेकिन इसमें वह मानवीय स्पर्श और देखभाल गायब है। भारत एशिया का असली चमत्कार। सिंगापुर और कोरिया का अनुभव लेने के बाद जब कैमरा भारत की ओर घूमा, तो मार्क का रवैया 180 डिग्री बदल गया। उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह, यह है वह एशियाई चमत्कार जिसकी मुझे तलाश थी। वे उत्साह से चिल्ला उठे। भारत के एक्सप्रेसवे न केवल बुनियादी ढांचे में विशाल हैं, बल्कि उनकी सुविधा भी अद्वितीय है। सबसे पहले मार्क ने फास्टैग सिस्टम की प्रशंसा की। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो गांजियों को बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति देता है। इसने पुराने समय की लंबी लाइनों को खत्म कर दिया है और यात्रा को मक्खन जैसा बना दिया है। 2023 तक फास्टैग का उपयोग लगभग सार्वभौमिक हो चुका है। मार्क ने जब खुद इसे अनुभव किया तो उन्होंने इसे जादू जैसा बताया। बिना रुके, बिना नकद दिए, बस निकलो और पेमेंट हो गया। विश्राम स्थल या पर्यटन स्थल, वेसाइड एमेनिटीज। लेकिन जिस चीज ने इस डच होस्ट को सबसे ज्यादा हैरान किया वह थे भारत के वेसाइड एमेनिटीज। वेसाइड एमेनिटीज या सर्विस एरिया। हर 40-50 किलोमीटर पर बने ये स्टॉप्स केवल सुस्ताने की जगह नहीं, बल्कि अपने आप में एक पर्यटन स्थल जैसे थे। ये केवल पेट्रोल पंप और टॉयलेट तक सीमित नहीं थे। यहाँ सामुदायिक शॉपिंग सेंटर, फूड कोर्ट और हरे भरे पार्क का मिश्रण था। कुछ सर्विस एरिया जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या नए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर बने स्टॉप्स तो यात्रियों के लिए लैंडमार्क बन चुके हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे स्टारबक्स से लेकर स्थानीय भारतीय व्यंजन, गर्मा गर्म चाय, समोसे, डोसा और थाली, सब कुछ उपलब्ध था। यह जगह आखिर है क्या एक रेस्ट स्टॉप या कोई 5 स्टार शॉपिंग मॉल? मार्क ने हैरान होकर पूछा। किसने सोचा होगा कि हाईवे पर इतना रचनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा? उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि ये स्थान परिवारों का कितना ख्याल रखते हैं, बच्चों के लिए खेल के
मैदान पालतू जानवरों के लिए क्षेत्र और हर तरह का खाना। यह भारतीय अतिथि देवो भव की संस्कृति को दर्शाता है। सुरक्षा और नवाचार, जो कभी नहीं सोता, सड़क दुर्घटनाओं, विशेष रूप से थकान के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने में भी भारत अग्रणी कदम उठा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं का बड़ा कारण केवल तेज रफ्तार नहीं, बल्कि नींद की झपकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण न्याय ने इसे हल करने के लिए कई उपाय किए हैं। सड़कों के किनारों और लेन के बीच में रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं। जब गाड़ी इनसे गुजरती है तो कंपन और आवाज होती है, जो ड्राइवर को सतर्क कर देती है। इस तकनीक ने लेन से भटकने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया है। एक और नवाचार है सड़क किनारे बने ड्राइवर रेस्ट रूम्स और ट्रक चालकों के लिए सुविधाएं, जो भले ही मुख्य सर्विस एरिया से छोटे होंगी, लेकिन वहां आराम करने, नहाने और चार्जिंग की पूरी व्यवस्था है। मार्क ने इन बारीकियों की जमकर तारीफ की, जो दिखाती हैं कि भारत अपने चालकों की कितनी परवाह करता है। भविष्य की ओर स्मार्ट और ग्रीन एक्सप्रेसवे। और भी रोमांचक बात यह है कि भारत के एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट हाईवे बनाए जा रहे हैं। एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली ETMS का उपयोग कर रियल टाइम डेटा एकत्र किया जाता है और ड्राइवरों को सड़क की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है। 5G तकनीक के साथ भविष्य की स्वायत्तता, ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग रखरखाव के लिए किया जा रहा है। सेंसर गड्ढों का पता लगाते हैं और ड्रोन का उपयोग पुलों के निरीक्षण के लिए किया जाता है। AI कैमरों के जरिए सड़क पर आई दरारों या बाधाओं को तुरंत पहचाना जाता है। मार्क ने जब ग्रेन के ड्रोन को काम करते देखा तो कहा, यह तो साइंस फिक्शन फिल्म को हकीकत में देखने जैसा है। पर्यावरण के मामले में भी भारत पीछे नहीं है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत सड़कों के किनारे लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा पैनल, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क हर सर्विस एरिया में फैलाया जा रहा है। लक्ष्य है हर 50 से 70 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन। मार्क ने सम्मान के साथ निष्कर्ष निकाला, भारत न केवल एक IT महाशक्ति है, बल्कि उसने तकनीक को अपनी सड़कों और रोजमर्रा के जीवन में भी खूबसूरती से पिरोया है। यह भविष्य के यातायात का असली मॉडल है। दुनिया भर से प्रतिक्रिया। जब यह एपिसोड प्रसारित हुआ तो दुनिया भर के दर्शकों और नेटिजन्स ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। यह पहली बार है जब मैं सिर्फ एक हाईवे देखने के लिए भारत जाना चाहता हूं। असली स्मार्ट सिटी रोड तो यहां है। भारतीयों ने साधारण कंक्रीट को कला में बदल दिया है। विश्वास नहीं होता। एक डच दर्शक ने लिखा, यह तो हमारे यूरोपीय हाईवे से भी ज्यादा उन्नत और जीवंत लगता है। वहीं एक अमेरिकी दर्शक ने कहा, भारत के सर्विस एरिया देखकर मुझे जलन हो रही है। हमारे इंट्रास्टेट हाईवे तो इसके सामने बहुत फीके हैं। मार्क ने शो के अंत में एक गहरा संदेश दिया, प्राचीन काल से ही सड़कें किसी राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक रही हैं। 21वीं सदी में एक ऐसा नेटवर्क जो न केवल अर्थव्यवस्था को गति दे, बल्कि तकनीक, पर्यावरण और मानवीय संवेदनाओं को भी जोए, वही असली विजेता है। और भारत के एक्सप्रेसवे वह मॉडल हैं जिस पर आज पूरी दुनिया को गौर करना चाहिए।